किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि न्याय की मूरत, त्याग की पहचान, धर्म और शक्ति की अमर उड़ान, जो झुकी नहीं किसी तूफान के आगे, ऐसी थी अहिल्या इतिहास के आगे। राज था उनका राज था उनका, पर स्वामित्व नहीं, हर कर में बसी थी बस सेवा वही। शत्रु भी कांपे जिनके नाम से शत्रु भी कांपे जिनके नाम से, चलो सुनो कहानी उनकी शान से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है गुमनाम योद्धा की। दोस्तों, भारत के इतिहास में कई महान हस्तियां हुई हैं जिनके बारे में आप और हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम योद्धा भी हुए हैं जिनके बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं। आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उनकी जीवन कथाएं शायद आप तक कम पहुंची होगी। आज मैं मालवा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज हम उन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सभी महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर से सीख सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चोड़ी गांव में 31 मई 1725 को एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। इस बच्ची का नाम था अहिल्या। उनके पिता मनकोजी सिंधे एक पाटिल गांव के मुखिया थे। उस समय समाज में महिलाओं की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन मनकोजी सिंधे एक प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल अपनी बेटी को शिक्षित किया, बल्कि उसमें कर्तव्य, सेवा और निस्वार्थ के ऐसे गुण भर दिए जो आगे चलकर उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। अहिल्या बचपन से ही करुणा और सेवा की मूर्ति थी। वह अक्सर गरीबों को भोजन कराती और जरूरतमंदों की सहायता करती। एक दिन इंदौर राज के प्रसिद्ध योद्धा और राजा मल्हार राव होलकर उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची गरीबों को भोजन करा रही थी। उसकी निस्वार्थता और सेवा भावना से प्रभावित होकर उन्होंने उसकी पहचान पूछी। जब उन्हें पता चला कि यह मनकोजी सिंधे की बेटी है, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह बालिका उनके परिवार का हिस्सा बनेगी। महज 8 वर्ष की उम्र में अहिल्या का विवाह मालका मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर से कर दिया गया। विवाह के बाद अहिल्या इंदौर आ गई। वह सिर्फ एक साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने ससुर और पति से राज संचालन और युद्ध कौशल की शिक्षा से प्राप्त की। साल 1754 में जब कुंभेर का युद्ध हुआ, तो खंडेराव होलकर इसमें वीर गति को प्राप्त हुई। यह अहिल्याबाई के जीवन का सबसे कठिन समय था। एक पत्नी के लिए पति की मृत्यु सबसे बड़ा आघात होता है, और उस समय सती प्रथा समाज में प्रचलित थी। अहिल्या भी सती होने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोका और कहा, तुम्हें सती नहीं होना है, तुम्हें इस राज की रक्षा करनी है, तुम इस राज के लिए बहुत मूल्यवान हो। इसके बाद अहिल्या ने अपने पति को श्रद्धांजलि दी और अपने पुत्र मलेराव की परवरिश पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन 1766 में मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई, और इसके अगले ही वर्ष 1767 में उनके पुत्र मलेराव का भी निधन हो गया।
अब पूरी जिम्मेदारी अहिल्या पर आ गई। उन्होंने राज की बागडोर संभालने का निश्चय किया, लेकिन कुछ दरबारी और बाहरी शक्तियां इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। इन्हें एक महिला के शासन करने की योग्यता पर संदेश था, लेकिन अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने राज की बागडोर अपने हाथों में ले ली और इंदौर को एक सभ्य, व्यवस्थित, न्यायप्रिय और समृद्ध राज्य में बदल दिया। एक बार अहिल्या के पुत्र मनोजी राव का रथ एक बछड़े से टकरा गया, जिससे बछड़े की मृत्यु हो गई। जब अहिल्या को यह पता चला तो उन्होंने न केवल अपने बेटे को कठोर दंड देने का आदेश दिया, बल्कि स्वयं सारथी बनकर उसे दंडित करने को तैयार हो गई। लेकिन जब बछड़े की मां गाय बार बार रास्ते में आकर रथ को रोकने लगी, तो उन्होंने उसे एक ईश्वरीय संकेत माना और अपने पुत्र को क्षमा कर दिया। जब पेशवा सेना ने इंदौर पर हमला करने की योजना बनाई, तो अहिल्या ने एक अत्यंत कुशल रणनीति अपनाई। उन्होंने पेशवा को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि यदि आप मुझसे जूझ जीतते हैं तो क्या यह आपकी महिमा को बढ़ाएगा, और यदि मैं जीत गई तो इतिहास क्या कहेगा। एक महिला सेना ने पराक्रमी पेशवा को परास्त कर दिया। इस पत्र का प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि पेशवा ने बिना युद्ध किए ही सेना वापस बुला ली। अहिल्याबाई भगवान शंकर की अन्य भक्त थी। उन्होंने भारत भर में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाया और नष्ट किए गए मंदिरों का पुनः निर्माण किया। सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण भी उन्हीं की कृपा से संभव हुआ। उनका हर शाही आदेश भगवान शंकर के नाम से जारी होता था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 28 साल तक राज्य को कुशलतापूर्वक चलाया। उनके शासन काल में इंदौर व्यापार, कृषि, कला, धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया। उनका न्याय ऐसा था कि लोग उन्हें मालवा की जननी कहते थे। लेकिन 13 अगस्त 1795 को इस महान शासका का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद भी उनकी लोक प्रसिद्धि बनी रही और आज भी उन्हें भारतीय इतिहास में एक न्यायप्रिय, वीर, कुशल और धर्मपरायण शासका के रूप में याद किया जाता है। इस अहिल्याबाई से हमें 4 सीख मिलती हैं। पहला सीख मिलती है, न्याय किसी से भी बड़ा नहीं होता, चाहे वह अपना ही पुत्र क्यों न हो। दूसरा सीख, हर समस्या का समाधान होता है, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तीसरा सीख, शक्ति और बुद्धिमानी से बिना युद्ध किए भी जीत हासिल की जा सकती है। और चौथी और अंतिम सीख, भक्ति और धर्मपरायणता हमें संबल देती है और सही मार्ग दिखाती है। महारानी अहिल्याबाई होलकर केवल एक शासक नहीं थी, वे धर्म, न्याय, नीति और परोपकार का जीता जागता उदाहरण थी। भारत को ऐसी नारी शक्ति पर सदैव गर्व रहेगा। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि भगवान की कृपा से और अपनी मेहनत के बल से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें और इसी तरह की नई नई मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।